हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाई डज ही और शी हर्ट यू। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव जी, मुझे बताइए कि क्या मैसेजेस हैं। व्हाई डज ही शी हर्ट यू। एम्परर, अहंकारी व्यक्ति, अपने सिवा कुछ नहीं दिखाई देता था। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, द मून, द वर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिखाई देता है कि इन्होंने आपको जो हर्ट किया उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहले तो इस व्यक्ति का अहंकार, ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रतिभा संपन्न हो, बहुत ज़्यादा हैंडसम मुंडा समझना या हैंडसम गर्ल समझना, ये इनकी सबसे बड़ी त्रुटि है, सबसे बड़ी गलतफहमी है, जिसकी वजह से शिकार होकर इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और हर्ट करते चले गए। ठीक है, इसके अलावा एक जो कहते हैं ना, एक कटाक्ष आपके पास्ट को लेकर करना या कुछ ऐसी बातें आपके पेरेंट्स के बारे में कह देना या कुछ इस तरह का वार्तालाप करना, जो बातें एक पार्टनर को दूसरे को हर्ट करने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, ये सब कर देना। उसके बाद में जो है फिर दिल फेंक इंसान की तरह फिर से चले आना, फिर चले जाना, इन आउट करते रहना लाइफ में। ठीक है, पार्टी करना, ऐश करना, ठीक है, दारू पीना, ये इस तरह का, दोस्तों के साथ रहना तो आपको नेगलेक्ट कर देना, ये भी भूल जाना कि मेरे एक परिवार है, ये सब मस्त रहना, एक मस्त मौला इंसान। ठीक है, इसके चक्कर में इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सबको मिट्टी पलीत भी करके रखा था, है ना। दूसरी बात यह है कि इनके हर्ट करने का कारण इनकी नेगेटिव माइंडसेट, एक अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है ना। और एक ये बात कि मैं जो हूँ, मैं किसी के भी योग्य हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो किसी के भी योग्य बनते 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 ये एक थर्ड पर्सन को भी अपनी लाइफ में ले आए। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है ये बात सबके लिए लागू ना हो। यहाँ पे एक थर्ड पर्सन, फैमिली का कोई व्यक्ति, इनकी सिस्टर, इनकी माँ का बहकावे में आके किया गया आपके साथ दुर्व्यवहार भी हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने ठीक से बैलेंस बनाकर नहीं रखा और आप हर्ट हो गए, है ना। और आपको हर्ट करने का एक कारण मुझे ये भी दिखाई देता है कि फॉर ग्रांटेड लेना और झूठ कपट बेईमानी करना, ठीक है, किसी और लालच में, किसी और पर्सन के पास जाने के लालच में, ठीक है, और उसके ऑरा में इतना अपने आप को सुपर समझना कि आप छूट भी गए तो क्या है, मेरे पास तो दूसरा पर्सन है। ठीक है, ये सब कारण रहे इनके हर्ट करने के पीछे। और जितना आपने इनका विरोध किया, इनकी जो टॉक्सिसिटी है उनका विरोध किया, उतने ही ये ज़्यादा टॉक्सिक होते चले गए। यहाँ पर द चैरियट का भी कार्ड है। इस व्यक्ति के व्यवहार में, विचार में हमेशा डुअलिटी रही। ठीक है, इनको कहाँ जाना है, दो कश्ती के सवार ये व्यक्ति हमेशा रहे, है ना। और एक लालच वाली वाइब भी यहाँ पर है कि जिस इंटेंशन से ये आपके साथ रिलेशन में आए, वो पूरा ना होने के कारण भी इनकी जो असलियत है वो मुखमंडल पर आ जाती थी। ठीक है, इनकी भाव भंगिमा बिल्कुल चेंज हो जाती थी। जितने कठोर कटु वचन ये बोल सकते हैं, इन्होंने बोले। इस तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया, क्योंकि जिस इंटेंशन से आपसे जुड़े हुए थे वो इंटेंशन पूरे नहीं हुए। क्योंकि क्या हुआ कि इंटेंशन तो हो रहे थे पूरे, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये जो धोखा दिया है आपको, जैसे ही आपके सामने आया, तो इनका जो इंटेंशन था ना, वो तेल लेने चला गया आपके इस ऑरा को देख के। आपने बोला कि जो भी तुम्हारा है बहुत अच्छा है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा।
आप बहुत महान, प्रतिभाशाली सब कुछ हैं, लेकिन जो है मैं भी थोड़ी सी महान हूँ, मेरी भी एक रिस्पेक्ट है। तो मैं साइड पीस बन के नहीं रहूँगा या साइड पीस बन के नहीं रहूँगी। तो आप अपनी महानता अपने पास रखें। आप निसंदेह महान हैं, लेकिन मैं भी थोड़ी बहुत महान तो हूँ ही। इतनी महान तो कम से कम हूँ ही कि मैं साइड पीस बन के नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा। तो ये सब जो कारण रहे इनके, ये आपको हर्ट करने के कारण रहे। यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि अभी ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। ज़रा देखें तो सही क्या आता है। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन, ये कह रहे हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम फेसिंग माई कर्मा। ये इनकी वर्तमान फीलिंग्स आ रही हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। हाँ, सेल्फिश हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में मुकर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। या तो ये आपसे ये गाने के द्वारा कुछ कहना चाहते हैं। ये गाना आप सुन लीजिए, इसमें इनके संदेश हो सकते हैं। माफ़ कर दो मुझे, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगा उन बातों के लिए शर्मिंदा रहूँगा या रहूँगी। सॉरी, सॉरी कह रहे हैं। तुम्हें जीवन में अच्छा करते देख मैं अचंभे में हूँ। यहाँ मुझे ना कुछ ऐसा लगता है कि कभी ना देर आने का कारण या फ़ोन उठाने का कारण पूछने पर, ये ऐसी जो बातें होती हैं ना, इनको आपने कई बार शक पकाते हुए, कई बार घबराते हुए या आंखें चुराते हुए पकड़ा है। और बाद में जब आपको कंफर्म हुआ कि अरे ये तो थर्ड पार्टी के चक्कर में थे, तो बहुत ही दिक्कत हुई है इस रिश्ते में। और ये कह रहे हैं कि ऐसी बातों के लिए ये शर्मिंदा हैं कि सरासर उल्लू बनाया, ठीक है, अब किस मुंह से आया जाए। तो ये कह रहे तुम्हें जीवन में अच्छा करते देख मैं अचंभे में हूँ, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मुझे गलत मत समझो। जो व्यक्ति थर्ड पार्टी को जीवन में लाने के बाद कहे कि मुझे गलत मत समझो, मतलब बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व का मालिक है वो। आई नेवर एवर एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, ये भी जानते हैं ये। आई नेवर वॉन्ट टू सी यू, आई नेवर वॉन्ट टू सी यूर एंगर, ठीक है, आपके गुस्से से डरते हैं। तुम मुझे समझो। लास्ट कार्ड में निकालूंगी ईगो। ईगो जो है इस रिश्ते के बिगड़ने का कारण है, और ईगो में आकर ही इन्होंने आपको कई तरह से हर्ट किया है। यहाँ पे ये बात स्पष्ट रूप से आई है। तो फ्रेंड्स, इनकी जो हर्ट करने की जो हरकत हुई है, जो भी इन्होंने किया है, वो कारण सब यहाँ पर निकल कर आए हैं। लेकिन वो सब जो इन्होंने किया है उसका इनको रिग्रेट भी काफ़ी है। सब कुछ मालूम है इनको, सब कुछ मालूम है। लेकिन एम्परर की एनर्जी ऐसी है कि कट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को इतने धैर्य से देखने के लिए धन्यवाद। जो आपको रेजोनेट किया हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।